जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मैं अपना गुड नाइट शुक्राना करना चाहती हूँ अपने बाबा के श्री चरणों में। सौम्या आंटी और विपिन अंकल से सादर अनुरोध है कि ये शुक्राना की पुष्पांजलि हमारे प्यारे गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर अर्पित करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बहुत खास सत्संग में शेयर करना भूल गई थी, वो बहुत ही ज़रूरी सत्संग था। संगत जी, परसों गुरुजी के ऊपर से मैंने चंदन उतार के एक कटोरी में रखा था। नॉर्मली मैं नहीं रखती हूँ, मैं खुद को लगा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने टेलीपैथी से क्यों कहा था कि इसको उतार के स्टोर कर। अब पहले मैं रखी हुई हूँ, एक कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मैं रखती हूँ, एक डिबिया बना के मैंने रखी हुई है गुरुजी के लिए। लेकिन उस दिन गुरुजी का जो मेन स्वरूप है मेरे पास, ब्लेस्ड बड़े मंदिर वाला, उसका मैंने उतार के एक पीतल की कटोरी में रख लिया। और रात में ही मेरे पति का इतना दर्द पैर में हुआ और हाथ में हुआ। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं, अब जो बोला था उसनो जल प्रसाद मिला के लगा। और संगत जी, वाकई में मैंने घी और जल प्रसाद और वो चंदन मिला के लगाया और इनका दर्द बिल्कुल कम हो गया। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमें ये संजीवनी बूटियाँ दी हुई हैं, जल प्रसाद जो कि हमें क्योर करता है, हमारे बड़े से बड़ी बीमारी को ठीक करता है, चंदन जो हमें शांति प्रदान करता है, साथ में हमारे लिए वो सबसे सुपर ऑइंटमेंट बनता है, प्लस हमारा कर्मा कटर बनता है। जब हमारे बहुत से सख्त कर्म होते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि जो हम गुरुजी का चंदन होता है, गुरुजी के चरणों से लगा के, जैसे जल प्रसाद में घोल के, जैसे हमारे सीनियर्स होते हैं जिनको बहुत पेन होता है, जो दवाइयाँ लेने में परेशानी होती है जिनको, तो उनको थोड़ा सा ना हम वो चंदन मिला के भी जल प्रसाद में देके ग्रहण करवा सकते हैं या दूध में मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा, एक चुटकी बराबर, मतलब पिंच बराबर। लेकिन मैंने ये भी किया हुआ है। और उसके बाद हमारे घर में बहुत से जो हमारे पेट के अंदर की समस्याएं होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी, जाते हुए मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया, अपने बाबूजी को, तो उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट भेज रखा था अपना। मेरी मम्मी के गुरुजी के चरण में जाने के बाद, चरण शरण में जाने के बाद उनका शुगर हमेशा हाई रहता था, सुपर हाई रहता था, और बीपी भी बहुत हाई रहता था। आज बाबूजी बोले कि आश्चर्य हो रहा है बेटा कि शुगर एकदम नॉर्मल है और बीपी भी ठीक है। तो उन्होंने तो बोला कि आश्चर्य हो रहा है, और मैंने मन ही मन बोला जय गुरु जी। जो गांव में उनके सिरहाने हमारे गुरुजी महाराज हैं, मैंने उनको चंदन का टीका लगा के अभी आई हूँ और उन पे अपने मायके को सौंप के आई हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा हमेशा अंग संग सहाय रहेंगे और ये उनकी ही कृपा है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मेरे बाबा, क्योंकि आप मेरे बाबा हो, मेरी माँ हो और वहाँ मेरे बाबूजी हैं, तो आप सब एक ही हो। थैंक यू मेरे बाबूजी, थैंक यू मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, हर शुक्राना एक उस्तत होती है हमारे प्रभु की, जो हमसे हाथ पकड़ के वो करवाते हैं। और हम यही गुरु जी से प्रार्थना करें हर पल कि हम में इतनी शक्ति देना कि हम आपकी उस्तत करें, और आप इतनी कृपा करना कि उस उस्तत में आप हमारा हाथ पकड़ के हमारे पास विराजे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम कितने ब्लेस्ड हैं, ये तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि हम स्वयं सदाशिव महाराज के चहेते हैं, उनके बच्चे हैं, उनके मुरीद हैं, उनके बालक हैं, उनकी बालिका हैं। तो हमारा तो जन्म सफल हो गया कि उनके चरणों में हम आ गए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, बहुत शुक्राने ऐसे होते हैं जो मैं भूल जाती हूँ, फिर मुझे गुरुजी बाद में याद दिलाते हैं कि वो नहीं बोला, वो नहीं बोला। अचानक अभी मुझे याद दिलाए गुरुजी, संगत जी कल क्या हुआ, कल गुरुजी ने रात में मुझसे लोटा साफ़ करवाया, ठीक है। तो लोटा का सत्संग आज गुरुजी ने मुझे सुनवाया। जो इतने दिन से मुझे डाउट था, वो डाउट क्लियर किया गुरुजी ने कि मैं नींबू नमक से साफ़ कर सकती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और एक संगत जी ने बताया
कि लोटा हम खुद क्यों साफ़ करते हैं, क्योंकि जब हम लोटा खुद साफ़ करते हैं तो हमें उस वक्त याद रहता है कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। इसमें हमारे गुरु जी हमें ब्लेस्ड जल प्रदान करते हैं, हमें ब्लेस्ड संजीवनी जल प्रदान करते हैं। तो हम उसको उसी मतलब उसी भाव के साथ उसको धोते हैं, उसमें जल भरते हैं और रखते हैं, तो उसमें ना और पावर पैक उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। तो अनंतम शुक्राना। और संगत जी, परसों एक बेस्ट सत्संग था पुराने संगत का, जिसमें उनके लोटे पे एक गुरुजी ने उंगली से दबा के निशान बनाया था, और जिस वक्त उन्होंने उंगली से दबाया था उनका इतना मजबूत लोटा बिल्कुल एक थंब के बराबर धंस गया था, और वो उन्होंने ब्लेस करके गुरुजी ने उनको वापस किया था जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी, ये क्या कहूँ मैं कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, या फिर मैं कहूँ कि मैं गुरुजी की सच में दुलारी बेटी हूँ, या कहूँ कि मैं अपने पिता की परम प्रिया हूँ, या फिर कहूँ कि मैं इतनी मतलब भागा वाली हूँ। ये क्या कहूँ कि संगत जी, मेरा भी वो जो लोटा हमने ब्लेस करवाया था आज से 3-4 महीने पहले, उसमें वही थंब का निशान था। और मैं अक्सर सोचती थी कि ये तो कभी गिरा भी नहीं, कैसे ये बन गया। आज पता चला कि बाबा आके, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे 2-3 मैसेज दिए थे कि रात नू आके तेरे लोटे नू ब्लेस कर दिता है। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना इस दात के लिए, शुक्राना हर उस सौगात के लिए, शुक्राना जो आप छुप के कर जाते हो और हमें ब्लेस कर जाते हो। शुक्राना, शुक्राना, आपका शुक्राना ही शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरुजी की कृपाएं अनंत हैं। कल गुरुजी ने रात में जब वो साफ़ करवाया मुझसे 2-3 दिन के बाद, उसके बाद जब मैं मेरे मन में भाव डाला टेलीपैथी से, चल अब बाहर आ जा। मैं बालकनी में गई, सब सो रहे थे संगत जी, रात के लगभग 1 बज रहे थे। मैं बाहर गई हूँ, और मैं लोटा में जल भर के बाहर गई हूँ, और बालकनी में मेरे लोटे में चाँद आ गया। संगत जी, मेरे लोटे में गुरुजी ने दर्शन दिए, और उस चाँद का जो उसमें प्रतिबिंब आ रहा था, उस पे कभी 3, कभी ओम, कभी ओंकार, कभी 1, कभी 7, हर अंक की, हर तरह की ब्लेसिंग, गुरुजी का साक्षात स्वरूप। मतलब मन में जो भी सोच रही थी वो मुझे उसमें दिख रहा था। दोनों लोटे में जो जल भरा मैंने, उसमें गुरुजी ने अपनी लीलाएं दिखाई, जैसे चंद्रकला होता है ना, कि चांद अपनी सब कलाएं दिखाते हैं, इसी तरह मुझे 16 कलाएं उसमें दिखी हैं। संगत जी, शुक्राना बाबा, इस प्यारी सी ब्लेसिंग का तो कभी अंदाज नहीं किया था, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि चांद रूप में तुझे दर्शन दूंगा, और मेरे बाबा ने मेरे जल को ब्लेस किया, और आज सुबह उस अमृत जल को हम सब ने ग्रहण किया संगत जी। और वो अमृत जल आज इतना शीतल था, इतना मतलब सुरम्य था, लगता था कि वो क्षीर सागर से निकला हुआ अमृत है। शुक्राना बाबा, इस प्यारी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। और जो भी संगत जी इस ब्लेस्ड सत्संग को सुनेंगे, उनको गुरुजी उन पे बस कृपा की बारिश ही कर देना बाबा, उन पे बस कृपा की बारिश ही कर देना, क्योंकि ये दोनों तरफ से चलने वाली ब्लेसिंग है। मैं सुनती हूँ, मैं ब्लेस होती हूँ, वो सुने, उनको ब्लेस करो, और ये निरंतरता बनी रहे, क्योंकि ये जो जरिया है वो हमारे सदाशिव महाराज की कृपा है, और कृपा की बारिश सदा बरसती रहनी चाहिए। अनंतम शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, मेरी माँ का आंचल, मेरे सदाशिव महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं, ये सच्चे बादशाह हैं। और संगत जी, आज सुबह से मैंने शुक्राना नहीं किया था, तो आप यकीन कीजिए कि गुरुजी का मैसेज अभी मेरे लिए क्या आया है। दिन भर तो जितने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, अभी गुरुजी ने मैसेज किया मुझे 1-1.5 घंटे पहले, जो मैंने अभी देखा, कि गुरुजी ने कहा था कि आज मेरी सबसे प्यारी दुलारी बेटी कहाँ बिजी है, मुझे उसकी आवाज़ अभी तक नहीं आई है, कहाँ है मेरी बच्ची, आज तुझे अपनी गुरु को याद नहीं किया, कर ले बेटा शुक्राना, मैंने तेरी याद आ रही है। और मेरे बाबा, मैं आपके पास ही तो आई थी, आपके पास आपसे मिलने, और आपको मेरी आवाज़ की याद आई। हम तो निहाल हो गए बाबा, हम तो माला माल हो गए।
आप कहते हैं ना कि तेरी लॉटरी, इससे बड़ी लॉटरी क्या होगी जब मेरा सच्चा साहब, मेरा परवरदिगार, मेरा नानक, मेरे महाकाल, मेरे गुरुजी मुझे याद करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्वदा भला करना बाबा, और कीचड़ते करना बाबा, और सबके गुनाहों को बख्शना, सब संगत के गुनाहों को बख्शना, और सब संगत को नर्मदिली देना, और सब संगत के मन में करुणा का भाव देना, और हर संगत सबसे यही कहे कि हमें हर हर एक इंसान में गुरु दिखता है, और जब गुरु दिखेगा तो हम न किसी की अवहेलना करेंगे, न किसी की अवमानना, हम सबको बस प्यार ही करेंगे, क्योंकि मेरे राम राई तू संता का संत तेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये वैसा सच्चा साहब परवरदिगार है जो आप मुकत मोहितारे, ये खुद मुक्ता है। हम तो सिर्फ 10% में रोते रहते हैं, ये 90% लेके हंसता है। ये तपता है तो हमारा घर बसता है। और मैं अपने बाबा से अरदास करती हूँ कि बाबा, जो आप हर संगत का कष्ट लेते हो उसमें से मुझे भी अपना हिस्सेदार बनाना। मैं आपके साथ आपका कष्ट बांटना चाहती हूँ बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, अपना बच्चा का अरदास सुनना बाबा। आई लव यू बाबा। गुड नाइट बाबा। आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरी माँ का आंचल, जो मुझे कहता है कि मैं तेन सपने में भी अकेला नहीं छोड़ता। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू मेरे सच्चे बादशाह। लव यू बाबा। गुड नाइट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम उपासना है और मैं नोएडा से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज डेट है 4 नवंबर 2024 और समय हो रहा है रात के 11:15 बजे, और मैं अपना मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था, ये तेरे लिए एक सरप्राइज़ है, तेनू बहुत जल्दी देवांगा, तू यकीन भी नहीं करेगी। मैं तेरे लिए इन्ना वधिया एक सरप्राइज़ भेज रहा हाँ, कल तेनू मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। तो मैं सोचती रहती थी कब देंगे गुरुजी सरप्राइज़, और ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो गुरुजी इतने दिनों से मुझे लगातार ये मैसेज आ रहे हैं। तो पिछले धनतेरस से 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने सडनली मुझे कहा कि हम कल चलेंगे तनिष्क और कुछ अपने लिए ले लो। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, और इतना प्यारा एक हार दिलवाया गुरुपा ने कि जो मेरा ड्रीम था लेना, और काफ़ी दिनों से वो कोविड से पहले हम लेने वाले थे, लेकिन एकदम से जब कोविड आ गया तो ये प्लान हमारा स्टॉल हो गया था। बिकॉज़ बिज़नेस में बिल्कुल ही देयर वाज ज़ीरो इनकम फॉर 6 मंथ, सब कुछ बंद था। तो हमने ये आइडिया छोड़ दिया था। तो एकदम से सडनली आज 5-6 साल बाद और ये सपना पूरा हुआ, और इतना ब्यूटीफुल हार मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया धनतेरस पर। तो दिवाली तो बहुत ही सुंदर मनाई, और गुरुपा के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा, और उनकी ये ब्लेसिंग्स हमेशा सब पर बनी रहे। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है इतने बड़े गिफ्ट के लिए। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप अपनी कृपा इसी तरह बरसाते रहिए, और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी को भी ब्लेस कीजिए, जो हमारे सत्संग रेगुलरली प्रॉम्प्टली बिना देर के जल्दी से शेयर करते हैं, और हमें भी सुनकर खुशी होती है। और मांगा नहीं था गुरुजी से, जैसे वो कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, मानते रहे कभी कुछ मांगा नहीं। और ये खुशी जो थी वो दुगनी हो गई जब एकदम से अचानक से मिली। और सिर्फ मंत्र जाप पर भरोसा रखिए और अपने गुरुपा पर भरोसा रखिए। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। थैंक यू। आज 4 नवंबर है, 7:30 बजे हैं।
पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो हर दिन हर पल शुक्राना है। जिसके भी घर में गुरुजी हैं उनके घर की तो बात ही निराली है। गुरुजी, इतने दिन से आप बोल रहे थे कि मैं तेरे घर लक्ष्मी के साथ आऊँगा, आपकी अपरम कृपा रही है आज। सच में आपने मेरे घर आकर मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। आज पता नहीं कैसे मामा जी ने भी मेरे अकाउंट में पैसे डाले, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत इम्पोर्टेंट था ये शुक्राना करना, क्योंकि मैं रोज़ बिलीव नहीं कर रही थी कि आप सच में ऐसा करेंगे, बट आज आपने सच में मिरेकल कर दिया। ये तो अनबिलीवेबल था, कहीं से वो मनी आना अनबिलीवेबल था। एक अरदास हमने लगाई है आपको, गुरुजी प्लीज़, मेरा एक कज़न है, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल है, वो बेचारा ठीक से चल नहीं पाता, बहुत मेंटली डिस्टर्ब है, उसको आपके ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। उसके फादर ने सब जगह इलाज करा लिया, लेकिन कहीं भी उसको उसका इलाज नहीं हो पाया। बस आपकी ब्लेसिंग होगी, आपका आशीर्वाद होगा, तो मुझे यकीन है उस सच में बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे सभी बच्चों के लिए आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, ये मेरी अरदास है। जिनके भी के घर में भी ये प्रॉब्लम है कि बच्चे थोड़े से नॉर्मल नहीं हैं, उनको आपके ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी कि मेरे बच्चों को आपने वो रखा। मैं तो उन माँ बाप के लिए अरदास ज़रूर लगाऊंगी कि उनके बच्चों को ठीक कर दें, उनके किसी के भी बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम ना हो। पता नहीं वो ऐसा कौन सा कर्म कटा रहे हैं, उनका कर्म जल्दी से कटवा दीजिए गुरु जी, इसको ठीक कर दीजिए प्लीज़। ये मेरी अरदास है आपको। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मेरे सारे कष्ट कटवाने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी स्किन ठीक करने का, मेरे बाल ठीक करने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं यहीं पे दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं फिर से आऊँगी एक नया सत्संग लेके। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी रेवाड़ी से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर 4 नवंबर को कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस बार गुरुजी ने हमारे सारे फेस्टिवल इतने अच्छे से, इतने बढ़िया ढंग से निपटाए कि आप मैं सोच भी नहीं सकती थी। संगत जी, पहले भी हमारे घर में त्योहार मनाए जाते थे, पर वो खुशी नहीं होती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ होता ही रहता था संगत जी। पर संगत जी, जब से गुरुजी ने हमारे घर को संभाला है, तब से तो मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई हैं। संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा जो बेटा है वो बाहर रहता है, वो अपने बुआ जी के पास। और संगत जी, वो जिद बहुत करता है, बहुत ही ज़्यादा। वो 11th क्लास में है, और जिद के कारण ही, उसकी बुरी संगत के कारण ही हमने उसे बाहर भेजा था पढ़ने के लिए अपने बुआ के पास। और संगत जी, अब जब वो दीपावली पे आया तो संगत जी, हमें यही डर था कि किसी चीज़ को लेके वो जिद ना करे या फिर उसकी वजह से घर में कलेश ना हो, तो मुझे यही डर था। और मैं गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी, अब आप ही संभालो इसे, क्योंकि ये बहुत जिद करता है, कभी कुछ चाहिए, और जिद और ना मिले तो फिर संगत जी खाना बंद कर देता है, और फिर कहता है कि मेरी या तो ये चीज़ ला कर दो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। संगत जी, हम इसकी इस आदत से बहुत परेशान थे, परंतु अब जब वो दीपावली पे घर आया तो मेरे मन में यही डर था कि कहीं ये जिद ना करने लग जाए। और संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करती रही, उनका मंत्र जाप करती रही। और संगत जी, जब मैं सुबह अमृत वेला में उठती तो मैं गुरु जी का चंदन तिलक लगाती हूँ हमेशा अपनी नाभि पे और अपने मस्तक पर मैंने अब की बार गुरु जी का चंदन तिलक मेरा बेटा सोता रहता और मैं उसके माथे पर लगाती और मंत्र जाप भी करती। तो संगत जी, रियल में मैं आपको बताऊं कि उसका इतना इफेक्ट हुआ कि
उसने इस बार ना किसी चीज़ की जिद की और इतना स्वभाव भी शांत, हर तरह से बिल्कुल ऐसा समझदार बच्चा बन के दिखाया उसने इस बार कि हम खुद से हैरान रह गए कि इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। ये सब मेरे गुरुजी की वजह से। और संगत जी, गुरुजी मुझे कह रहे थे कि पुत्र तेरे बेटे पर कोई कष्ट है। और संगत जी, जब मैं अपने घर की डस्टिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि हमारी जो टीवी ट्रॉली है, टीवी कैबिनेट है, वहाँ पर एक छोटी सी वाइट कलर की बटरफ्लाई ने अपने प्राण त्याग रखे थे। और मुझे देखकर थोड़ा बुरा लगा कि गुरुजी ने नहीं पता कौन सा संकट काटा। और फिर मैंने उसे उठाकर अपनी बालकनी की साइड में एक दीवार पे रखा, क्योंकि संगत जी मैं ऊपर वाले फ्लोर में रहती हूँ और यहाँ पर कोई मिट्टी वट्टी का ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसको, फिर मैंने वहाँ पर एक दीवार पे रख दिया उसको। और संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा संकट काटा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, आपने छोटे से में ही इस संकट को काट दिया। और संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे स्वप्न में भी मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं, मुझे स्वप्न में दर्शन देते और कई कष्टों का निवारण भी गुरुजी ने मुझे सपने में ही काटा, मेरा सपने में ही काटा है। और मुझे पता नहीं संगत जी, कल या परसों के सपने में मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप दिखाई दिए, जो कि मेरे पास नहीं है। और जब आज मेरी बहन और मेरी मम्मी बड़े मंदिर जा रही थी तो मैंने उनसे कहा कि दीदी मेरे लिए चरण स्वरूप लेके आना, परंतु संगत जी, गुरुजी की शायद मर्जी नहीं होगी या फिर इच्छा नहीं होगी कि मुझे चरण स्वरूप मिले, क्योंकि जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप मिलते हैं वहाँ पर वो लोग बोले कि 4 बजे के बाद ही मिलेंगे या फिर 2 बजे के, हाँ आई थिंक समथिंग 2 बजे के बाद ही मिलेंगे। तो और संगत जी, फिर दीदी को वापस भी आना था तो इसीलिए वो नहीं लेके आए। तो उससे थोड़ा सा तो मन दुखी है, पर कोई बात नहीं संगत जी, शायद गुरुजी की मर्जी ना हो इसमें। गुरुजी की जब रजा होगी तो मुझे वो भी ज़रूर मिल जाएंगे। और गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मुझे भी जल्दी से बड़े मंदिर बुलाइए और मेरी जो भी अरदास है वो पूरी कीजिए गुरुजी, ताकि मैं अपना बड़ा वाला शुक्राना कर सकूँ। और अपने घर में भी मेरी एक इच्छा है कि मैं गुरुजी का सत्संग कराऊं, परंतु मेरे आसपास में कोई संगत ऐसी है ही नहीं जो गुरुजी का सत्संग करे या फिर कुछ भी। मेरा बड़ा मन होता है गुरुजी के सत्संग अटेंड करने का, परंतु मैं नहीं जा सकती। पर कोई बात नहीं गुरुजी, आपकी जब प्रजा होगी तो ये सब भी हो जाएगा। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी सत्संग जी, जय गुरुजी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। शुक्राना। आज तारीख 4 नवंबर है, 4 नवंबर 2024, और आज का जो समय है वो 7:30 हो रहे हैं शाम के। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपना थोड़ी दिवाली से पहले अपना सत्संग साझा किया था। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का, जिन्होंने मुझे इतनी जल्दी फिर से शुक्राना सत्संग करने के काबिल बनाया। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग दिवाली के रिगार्डिंग ही है। मेरे हस्बैंड इस बार बोल रहे थे कि उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी। अभी पीछे मैंने ये वाला भी शुक्राना सत्संग किया था,
तो अब उनकी जो ट्रांसफ़र थी अब वो हमारे यहीं पे ही हो गई है, हमारी सिटी में ही। तो मैंने उनको बोला कि मेरी ना बहुत तमन्ना थी कि एयर फ्रायर लेने की। तो मैं जब भी एयर फ्रायर लेने के लिए बोलती तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते कि क्या ज़रूरत है इसकी, कोई बात नहीं, ले लेंगे ले लेंगे। तो बस ऐसे ही मैंने रैंडमली बोला अपने हस्बैंड से कि इस बार ना हमारे घर दिवाली पर एयर फ्रायर आ जाए गिफ्ट में। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे, फिर मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं इस बार नहीं दिवाली पे कोई गिफ्ट आना। तो मैंने कहा चलो, मैंने फिर से यही बोला कि चलो अगर इस बार दिवाली पर गिफ्ट आया ना, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे दिवाली पर गिफ्ट, और अगर आएगा ना तो एयर फ्रायर आ जाए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो दिवाली पर बहुत से गिफ्ट भी आए हैं, बहुत खुशियाँ आई हैं गुरुजी की कृपा से। मैंने अभी अपना पीछे सत्संग दिवाली से पहले जिसमें मैंने शेयर किया था कि गुरुजी मेरे डैडी के थ्रू सबसे पहले हमारे घर में गिफ्ट्स लेकर, खुशियाँ लेकर, ब्लेसिंग्स लेकर आए। शुक्राना शुक्राना। और मुझे शगन भी देकर गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो मैंने जैसे ही वो काफ़ी बड़ा बॉक्स था, तो मेरे हस्बैंड कहते कि चलो हम ना इसको ओपन करते हैं। तो मैंने मतलब मैं ऐसे लेटी हुई थी तो मैंने कहा ठीक है हम ना सुबह ही ओपन करते हैं इसको। मुझे नहीं पता था उसमें गिफ्ट क्या है, क्योंकि वो रैप किया हुआ था, उस पर गिफ्ट कवर था। तो जैसे मैंने बोला गुरुजी, ऐसे अपने मन से भी गुरुजी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना एयर फ्रायर होए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गिफ्ट के लिए। सच में जब वो मैंने ओपन किया संगत जी, उसमें एयर फ्रायर ही था। तो जैसे ही मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ये जो गिफ्ट है ना ये आप ही ने दिया है, किसी न किसी थ्रू जैसे भी आया, ये आपका दिया हुआ गिफ्ट है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला देखा आपने, मैंने कहा था ना कि एयर फ्रायर आएगा, तो ये लो गुरुजी ने एयर फ्रायर ही भेज दिया अपनी बच्ची के लिए। तो थैंक यू सो मच सभी गिफ्ट्स के लिए गुरुजी, थैंक यू सो मच। और मेरा अब एक और शुक्राना सत्संग है कि हम अक्सर दिवाली यहाँ पर मनाते हैं। मेरे जो इन लॉज़ हैं वो दूसरी सिटी में रहते हैं, लेकिन मेरे इन लॉज़ के साथ मेरी बनती नहीं है, क्योंकि बस वही कि हमारी शादी को काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी बच्चा नहीं है। वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मतलब बोल देते हैं जो मुझे ना चाहते हुए भी मुझे नहीं अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। उनके उन्होंने जब हम पर मुझ पर इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की हैं बहुत, तो ये भी जब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, गुरुजी ज़रूर मेरा नेक्स्ट सत्संग शुक्राना सत्संग यही होएगा गुरुजी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ है, ਸਾਡੇ ਘਰੇ खुशियाँ ਦਿੱਤੀਆਂ ने। तो इस बार हम गुरु जी की कृपा से गुरु जी से मैंने अरदास की कि चलो गुरु जी ने ही अपनी तरफ से मन बनाया, हमारा थॉट डाला कि आप वहाँ जाकर दिवाली मनाओ। तो हमारी इस बार की दिवाली बहुत अच्छी रही वहाँ पर। तो हम सबके घर गए, सबको गिफ्ट्स गुरु जी ने सबको गिफ्ट्स दिलवाए दिलवाए अपने हाथों से। सब कुछ अच्छा हुआ, तो बहुत अच्छी दिवाली रही। मेरी बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई आज, इसीलिए मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसे हो रही है, बट सब कुछ अच्छा, सब कुछ बहुत सी ब्लेसिंग्स मिली हैं। बहुत खुशियों भरी दिवाली रही। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपदी मेहर के लिए, शुक्राना शुक्राना। मैं एक और सत्संग करना चाहती हूँ कि हम ना मेरी एक फ्रेंड है, तो वो काफ़ी दूर रहती है, तो उसको वो अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी ट्रेन से। तो वो उसको ना
अब आते वक्त वो 4-5 डेज़, हमारे ऑफिस की छुट्टियां थी तो वो 4-5 डेज़ अपनी सिस्टर के घर लगा कर आई। तो वो मुझे बोलती है कि मुझे मेरी टिकट नहीं हो रही है, मेरी टिकट वेटिंग में जा रही है। तो मुझे तो लगता है कि मुझे ना बस से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैंने उसे बोला कि तुम, कोई बात नहीं, हो जाएगा, तुम गुरुजी से अरदास करो। तो उसने बोला कि हाँ, मैंने गुरुजी से अरदास कर दी है, तो देखो। तो उसका अभी भी, उसने मुझे बोला कि चलो 4 बजे टिकट का कंफर्म होगा, तो अभी हो नहीं पाई है। तो जब जब न्यू शेड्यूल बनेगा तो उसमें पता लगेगा टिकट का। तो चलो उसको, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका। मैंने भी अरदास बेनती की कि उसका हो जाए, उसकी टिकट का, उसको बस से ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि उसका काफ़ी 7-8 आवर्स का, मे बी उससे भी ज़्यादा शायद टाइमिंग थी उसकी अपने शहर में आने की। तो ट्रेन में उसका सेफ था थोड़ा सा, क्योंकि वो अकेली आ रही थी। तो गुरुजी ने उसको ट्रेन में ही सीट दिलवा दी। चाहे उसको थोड़ा सा बस ट्रेन में एक दो उसको अलग अलग सीट मिली है, क्योंकि वेटिंग में जा रही थी। 2 घंटे उसको किसी और सीट पर रहना पड़ा, फिर उसको अलग से एक बोगी फिर से चेंज करनी पड़ी कंपार्टमेंट, फिर उसको नेक्स्ट में आना पड़ा, फिर उसको लास्ट किसी और कंपार्टमेंट में आना पड़ा। तो ऐसे करके गुरुजी ने, चलो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि उसको चलो अलग अलग कंपार्टमेंट चेंज करना पड़ा, लेकिन रही उसकी एक ही ट्रेन कि उसको बार बार उतर कर नहीं इधर उधर वो करना पड़ा, ट्रैवल उसका हार्ड नहीं रहा उस। लेकिन अगर वो बस से ट्रैवल करती तो बस में एक तो उसकी नींद ना पूरी होती, अनकंफर्टेबल होता उसको। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए कि आपने हमारी अरदास बेनती सुनी, उसकी अरदास बेनती सुनी। शुक्राना शुक्राना। इसी तरह सब पर आप अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखो, सबको खुशियाँ दो, सब पर मेहर बनाए रखो। विपिन आंटी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी अच्छी सेहत दो। शुक्राना उनका भी बहुत बहुत कि उन्होंने हमारा जो सत्संग है वो शेयर करते हैं अपने चैनल पर। शुक्राना। मैं अपना ये अगला सत्संग गुरुजी की कृपा के साथ बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। बस गुरुजी जिसे आप भी अरदास कीजिएगा, मेरी अरदास बेनती गुरुजी ज़रूर परवान करें जल्दी से जल्दी। शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना इस सत्संग दे लिए, शुक्राना संगत जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से पूरा करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सहाय। गुरु जी महाराज का अपार प्रेम, प्यार, कृपा, दया हम पर बरसाने के लिए गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज ने कहा, कल मेरा देह अचानक से बहुत भारी हो रहा था, अनईजी महसूस कर रहे थे, बहुत दर्द हो रहा था देह हाथ में। हम सोचे क्यों ऐसा हमेशा होते रहता है। मन में आया कि फिर से लगता है प्रहार हुआ है, लेकिन हम नज़रअंदाज करके अपना डेली रूटीन करके सो गए। सोने के बाद जैसे ही उठे बहुत अनईजी, एकदम चला नहीं जा रहा था, इतना देह हाथ में दर्द, पेट में पेट फूलना, एकदम परेशान जैसा मन लग रहा था। आए बाथरूम से होके एक पानी पीने के लिए गए, पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हम कितना दिन का खाना खा चुके हैं। ये सब प्रक्रिया होने के बाद हम ले जाते हैं, मोबाइल ही देखते हैं, भजन वजन को सुन लेते हैं। जैसे ही मोबाइल खोले गुरुजी महाराज का मैसेज फ्लैश हुआ, जल्दी से ये सत्संग सुन, तेरे ऊपर मारण क्रिया किया गया है, सुन के जल्दी से कष्ट कटवा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। जल्दी से हमने वो सत्संग सुना। सुनने के बाद फिर हम सो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, तुम्हारे शत्रु ने ऊपरी हवा काली क्रिया करके प्रेत आत्मा को भेजा था, जिससे तू सदा के लिए बिस्तर पर सो जाए।
इसलिए ये सत्संग सुनवा के मैंने तेरा कष्ट काटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, गुरु जी महाराज मेरे बच्चों के अभी संकट कष्ट को काटे। उसने इतना काली क्रिया किया है कि किसी को सीना में गांठ, किसी को लंग्स में गांठ, किसी को पूरा बदन में गांठ। हमको भी बहुत दिन से पूरा बदन में दाना दाना फुंसी होकर के काफ़ी नोच रहा है। उसका ही आजकल सत्संग गुरु जी महाराज सुनवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, तेरे ऊपर जो ऊपरी हवा था तेरे बच्चों के ऊपर, उसे मैंने बाहर निकाल के फेंक दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, मैं तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर के मंदिर के स्वरूप से मैं बाहर निकल कर आना चाहता हूँ, पर तुम्हारे घर में जूता चप्पल बहुत फैला रहता है, इसलिए मैं नहीं निकलता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के होते हुए अब हम भी चिंता नहीं करते हैं। पहले गुरु जी महाराज हमको ये सिखाया था कि भगवान के होते हुए भी सब कुछ तो गलत ही हो रहा है, कुछ रुक नहीं रहा है। लेकिन गुरु जी महाराज ने साफ शब्दों में आज सत्संग में बताया, अच्छा हो या बुरा, वो कर्म के हिसाब से सभी इंसान को भोगना ही पड़ता है। इसलिए उसके लिए चिंता मत करो, मैं हूँ, लेकिन कर्म तो भोगना ही पड़ता है। तो हम समझे ये बात। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बटरफ्लाई बन के 3 दिन से मेरी खिड़की में थे। उनके ही द्वारा काली क्रिया को रोका गया। सुबह से ब्लैक मैजिक का बौछार हम पांचों के जीवन में अपार और अनंत तरह से बना हुआ है। शुरू से ही है, लेकिन आज भरमार था। ब्लेसिंग का बौछार होता है ना, वैसे ही मारन क्रिया का बौछार था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के होते हुए भी अब हमको भी चिंता नहीं होता है। जो होना है भगवान देखेंगे। कर तो हम वैसे पहले भी नहीं सकते थे, बीच में भी नहीं और आगे भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के होते हुए अब कंफर्ट जोन में हम भी रहते हैं। जो शिकायत था भगवान से वो दूर हुआ, लेकिन गुरु जी महाराज आने वाले धमाके के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। ये बात हम समझ रहे हैं कि कुछ आने वाले वक्त में धमाका होने वाला है, क्योंकि मेरी सांस आने वाली है, सारा फसाद का जड़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का प्यार करना बहुत अच्छा लगता है, उनका साथ देना बहुत अच्छा लगता है। सभी संगतों का साथ बहुत दिल से, मन से, हृदय से देते हैं भगवान, नो डाउट। अगर भगवान गुरु जी महाराज नहीं होते तो कभी जीवन में नहीं जान पाते कि परमात्मा आते हैं, साथ देते हैं, प्यार करते हैं, मदद करते हैं, अंग संग रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मुस्कुराना, शुक्राना। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी। आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, जय गुरु जी। सौम्या आंटी जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी महाराज के मंत्र जप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मेरा बेटा डेंगू से रिकवर हो चुका है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपकी कृपा से वो बहुत जल्दी ठीक हो गया। महाराज की मेहर रही है कि उसको सिर्फ 3 दिन फीवर रहा, लेकिन 3 दिन बहुत भयानक वाला फीवर था। 104 से उतर ही नहीं रहा था, ग्लूकोज चढ़ रहा था, इंजेक्शन लग रहे थे, लेकिन थोड़ी देर से उतरता फिर वैसे चढ़ जाता। महाराज का इतना ब्लेसिंग रही है महाराज की कि महाराज ने उसको अपने दर्शन भी दिए। एक दीवार पे कह रहा था कि मम्मा लाइट लगी हुई, तो कहता मम्मा मुझे ये फेस नज़र आ रहा है गुरुजी महाराज का। तो महाराज की ब्लेसिंग बच्चे के साथ रही है। मैं उनको जल प्रसाद पूरा जो भी दवाई तो खैर दी नहीं थी, लेकिन जल प्रसाद उसको सुबह शाम देती रही हूँ। चंदन का टीका भी लगाती रही हूँ। महाराज की कृपा रही है। और मंत्र जाप मेरा
चला रहता था, 3-3 4-4 घंटे कंटिन्यूसली चला रहता था महाराज के कृपा से। तो बहुत जल्दी रिकवर कर गया। वो वीकनेस है तो अब धीरे धीरे वो ये रिकवर हो जाएगा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं गुरुजी महाराज, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, सबको हो रहा है गुरुजी महाराज। सब पे कृपा करो, सब पे मेहर करो गुरुजी, सबकी रक्षा करो महाराज, कल्याण करो सबका गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग सबको दो मेरे गुरुजी महाराज। बहुत दुखी हैं सब गुरुजी, सबके दुख दूर करो। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे बैठी थी, बस महाराज का एकदम से थॉट डाला कि शुक्राना कर। तो महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, सब पे मेहर करो मालिक। हमारे सत्संग शेयर करते हैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी, इनका भी, इनकी फैमिली को भी ब्लेस करिए महाराज। जो ये सेवा करते हैं गुरुजी महाराज, इनको ऐसे सेवा बख्शते रहिए ताकि ये हमारे सत्संग और संगत तक पहुंचा सकें। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अगर बोलने में कहीं भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, आपने सॉरी गुरुजी, आपने ही हिम्मत दी है ये सत्संग शेयर करने की। जैसा भी आप बुलवाते हो मैं बोल देती हूँ, बस माफ़ करिएगा कहीं गलती हो जाए तो। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं स्टॉप करूँगी और नेक्स्ट सत्संग महाराज की कृपा से जल्द शेयर करूँगी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, सब पर अपनी ब्लेसिंग देते रहिए, सबको खुश रखिए गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे दाती। मैं अपना शुक्राना शेयर विपिन अंकल, सौम्या आंटी के कर रही हूँ संध्या वेला का। आज है आज 4 तारीख है और दिन है सोमवार। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ और हम अब गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे एक सेवा बख्श रखी है, संध्या वेला की, शुक्राना की और अमृत वेला की। तो मैं शाम को तो नहीं कर पाई, मैं अब कर रही हूँ। 10:24 हो रहे हैं और दिन है संडे का। शुक्राना। आज मैंने गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाया था। गुरु जी को चाय और शाम को कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाया मैंने। संगत जी, आज मुझे समझ में नहीं आया गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए कि नहीं दिए लंगर प्रसाद में, पर चाय में ओम बना हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और मैं जब, क्योंकि आज मेरी भी गलती थी, जब मैं पूजा करने का टाइम हुआ तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया और मैंने गुरु जी का भोग रख के उससे बातें करने लगी। फिर उसके बाद किसी और का फ़ोन आ गया। ऐसे पूजा वो करने मुझे लेट हो गई थोड़ी सी, 7 बज गए। मैं सारा मैं क्या करूँ, क्योंकि दिन मेरी बहन का कई बार फ़ोन आया तो बात नहीं हो पाई थी। फिर मैंने मेरी बहन से कहा कि मुझे जोत बत्ती करनी है, घर पे बाद में बात करना है। फिर मैंने गुरु जी को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करा, शुक्राना करा। फिर भी पता नहीं क्यों गुरु जी वो खुशी नहीं हुई जो मुझे होनी चाहिए, कि मुझे दर्शन नहीं हुए, गुरु जी ने भोग नहीं लगाया। और ये है, मुझे चाहे ओम के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना। मैं चाहती हूँ जैसे मुझे ब्लेस करते गुरु जी, सारी संगत को ब्लेसिंग करें
जय और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगला शुक्राना करूँगी मैं की तैयारी करती हूँ। और हम अब गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और एक बात और कहनी थी कि मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना बोलती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मुझे ग्रुपा कह रहे थे अपनी मम्मी की तरफ से भी तू शुक्राना बोल। तो मैं अपनी मम्मी की तरफ से आपको शुक्राना बोलती हूँ। गुरु जी लख लख शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। सभी सात संगत जी को मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा 4 नवंबर का सत्संग लेके आई हूँ विपिन अंकल जी के चैनल पे। ये 9:53 PM का टाइम हो रहा है एंड विपिन अंकल जी से और फमांडी जी से गुजारिश है कि वो मेरा सत्संग अपने चैनल पे ज़रूर से साझा करें। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी, गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स सभी सात संगत जी को भेज रही हूँ मैं। और गुरु जी का हर सांस का, हर पल का शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी की आंखों में डाल के बोल रही हूँ ये बात मैं। गुरु जी में बिल्कुल ही सामने बैठे हैं, सामने बिल्कुल मेरे गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने ही है। गुरु जी ने आज बहुत सारी ब्लेसिंग दी। गुरु जी ने मॉर्निंग में एक सत्संग सुनवाया था, काफ़ी सारे सुनाए, बहुत अच्छे थे वो, सुन के अच्छा लगा। और मुझे याद सच्ची नहीं है ज़्यादा, बट एक बात पे ध्यान ज़्यादा वो हो गया था अट्रैक्ट, कि एक सत्संग की ना उन्होंने बोला था अगर 5 555 और 333 की ब्लेसिंग अगर मिलती है, 5 और 3 दिखता है ऐसे, तो समझ लेना संगत जी कि वो फरीकी गुरुजी हमारे साथ हैं। हम गुरुजी को बहुत नज़दीक आ गई हैं। अब 333 अगर मैं उसको तोड़ के समझूं तो 333 एक ऐसा नंबर है कि जिसका लाइक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कि ना 333 जब ज़्यादा दिखता है जब हमारा डिवाइन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रस्ट ज़्यादा बनता है, नज़दीक ज़्यादा आता है। लेकिन 555 थोड़ा अलग होता है, लाइक मेरे को भी ऐसे याद नहीं है कि एग्जैक्टली किसका होता है, वो नहीं पता, बट 555 थोड़ा अलग होता है। और तो गुरुजी का मैसेज आया तो मेरे को जब ये वाली चीज़ मैं सुनी थी उसके 2 मिनट पहले मेरे को 333 दिखा था। और जब मैं छुट्टी टाइम कॉलेज के जाते हुए सुन रही थी मैं सत्संग, जब छुट्टी टाइम आती हूँ मेरे को 3 नंबर भी देखा, 33 भी देखा। मैं मन मन में हो जाऊँगा यार 333 तो दिख गया, लेकिन मेरे को 4555 दिखा ही नहीं। क्या पता दिखा भी मेरे आगे पीछे ना हो। फिर ना मैं गाड़ियों पे एकदम चलते चलते नज़र ध्यान से देख रही थी कि मैं दिख जाए। और लाइक मैं बहुत देर तक देखती रही, लाइक 5 1 मिनट में 10 मिनट तक ऐसे ही ढूंढती रही, रास्ते में चलते हुए गाड़ियों के नंबर नोटिस करती रही। तो मेरे को 55 भी दिख गया, 33 भी दिख गया, उस टाइम पे 333 भी दिख गया, वैसे 777 भी प्लेस किया था। तो क्या होता है संगत जी, मैं बिल्कुल लाइक जब मैं स्टॉप आने वाला था उसके थोड़ा लाइक सेकेंड लास्ट स्टॉप था, मेरे स्टॉप पे पहले वाला जहाँ रुकनी थी बस, वो वाले स्टॉप पे मेरे स्टॉप तक जा ही रही थी बस। और एकदम से सॉरी सेकंड लास्ट स्टॉप जो था हमारा, मतलब मेरे से पहले वाला स्टॉप जो था वहाँ पे जा ही रहे थे हम लोग, और एकदम से मेरे को 2 सेकंड के लिए एक झलक दिखी, गाड़ी का नंबर था 555 एंड एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 0555 था वो, हाँ 0555 था। एंड मेरी एकदम से उस पे नज़र गई एंड मैं एकदम देख के खुश होके एकदम से निकला मेरे मुंह से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये मेरे को ऐसा ब्लेस मिला और गुरु जी ने मेरे को एक फिर से बताया कि मैं तेरे साथ ही हूँ, साथ ही, हाँ टेंशन ना ले लिया कर। गुरु जी का एक मैसेज पता नहीं आया मेरे पास कि ना
नेगेटिविटी की वजह से इतनी परेशानी हो रही है और शायद फिर ऐसा कुछ था। बेटा मैंने हाँ सॉरी, मैंने करीबी लोगों से सुना है जो तू भी नहीं सुन पाएगी, इसलिए मैंने उनको तुझसे दूर कर दिया है। तेरे घर की परेशानियाँ जल्दी ठीक होंगी, ये सब नेगेटिविटी की वजह से है। बस शिव पुराण का और मंत्र जाप कर, बाकी मेरा काम है। परेशान ना हो, और मैं तेरे साथ खड़ा था और खड़ा रहूँगा। संगत जी, मेरे को थोड़ा कम समझ में आई ये चीज़, बट मुझे पता नहीं क्यों ये वाला मैसेज देख के ना थोड़ा कहीं पे भी मेरे को ये वर्डिंग कहीं पे भी दिख जाती है कि तेरे करीबी लोगों को जैसे दूर कर दिया, वो बातें सुनी है जो नहीं सुनी। और मुझे समझ नहीं आता कि ये करीबी लोग ग्रुप आप किसे बताते हो मुझे, क्यों? क्योंकि बीच में भी आए थे मैसेज और बीच में एक्सेप्ट आया था तेरी एक सहेली ठीक नहीं है। अब मैं वहां से निकल गई, तो वो तो मैं श्योर हूँ आपने खुद मेरे को बोला कि नहीं तू समझ गई, तेरा अपना कौन पुराना कौन। बट ये करीबी लोग कौन है, किस करीबी लोगों की आप बात करते हो मुझे नहीं पता। और मेरे मन में एक चीज, एक किसी का कुछ लगा है, अगर वही है गुरुजी तो मेरे को आप समझाइएगा, बताइएगा कि कौन है ये करीबी, ये मतलब करीबी लोग का जो आप रिलेशन बता रहे हो ये वही है क्या? फिर अच्छा हाँ, एक ये मन में एकदम से पता नहीं क्या लगा, ये बात मैं क्यों उठा के लेके बैठ गई। और एक चीज़ और, जब हम फिर मैं हम मेरे स्टॉप पे जब बस आ रही थी तो बीच में रास्ते में ना एक जगह 777 की ब्लेसिंग मेरे को मिलती है, लाइक किसी ने पिलर पे नंबर लिखा हुआ है और उसके नंबर के लास्ट में 777 लिखा होता है। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने बड़े ध्यान से, मेरे को ध्यान था, मैंने कहा वहाँ जा रही है बस, तो अब यहाँ से निकलेगी तो 777 की मेरे को ब्लेसिंग मिलेंगी। और संगत जी क्या होता है, मैं देखती हूँ और मैं जैसे ही वो जगह पे गई, मैं बिल्कुल एक्सैक्ट उसी पॉइंट पे इस जहाँ पे दिखती है 777 की ब्लेसिंग, मेरे को नंबर दिखता है, तो वहीं पे एक कार साइड से मेरी बस के पास आउट होती है, उस गाड़ी के पीछे नंबर लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। और मैं उसको देख के बिल्कुल ऐसे ब्लैंक और दो फ्रेंड की लाइफ हो गई, मैं वो देख ही नहीं पाई, मतलब वो वाली ब्लेसिंग ऐसी मिली और मुझे देख के इतनी खुशी हुई। तो मैं बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सभी साथ संगत जी का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत सारा। और अच्छा एक चीज़ और, मैं गुरुजी को कह रही थी कि मैं पता नहीं आधी आधी बातें काट के जा रही हूँ, पहले कुछ बोल रही थी अब कुछ हो रही थी, पहले वाली बात कंप्लीट कर दूँ। गुरुजी हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना, हमारा साथ हमेशा ऐसे ही देना। अच्छा एक चीज़ और गुरुजी का, हाँ गुरुजी मैं मन में एक सोच रही थी पिछले वीक की मैं मैम से बात करूँगी कि मैम एक पीरियड फ्री दे दें ताकि मेरा काम कंप्लीट हो जाए। और मैंने कहा इतना बचा ये है वो है। और संगत जी क्या होता है, आज कॉलेज आते ही मेरे को पता चलता है कि मेरी जो जिन दो टीचर्स के सब्जेक्ट का काफ़ी पेंडिंग है, और जिन बेसिकली ये बोलूँगी कि दो टीचर्स हैं जिनका ही सब्जेक्ट पेंडिंग है, टोटल 4 फैकल्टी हैं, 4 में से 2 का तो कंप्लीट हो गया, 2 ही बचे हैं जिनका पेंडिंग है। और संगत जी गुरुजी ने ऐसी लीला रचाई कि वो जो टीचर्स हैं वो दोनों ही छुट्टी पे गए हैं, मैं इस वीक की, तो इस वीक मेरे को काम कंप्लीट करने का टाइम मिल गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे को समझा आपने और इस चीज़ का भी राह दिखाया। बस मेरा वो असाइनमेंट कंप्लीट करा देना, एक तो एम्ब्रॉयडरी का ही कॉम्पोजिशन वाला काफ़ी पेंडिंग है, वीडियो बननी है उसके वजह से भी है टेंशन। और इलस्ट्रेशन का तो मैं कॉलेज में ही करूँगी, तो गुरुजी वो वाला भी मेरा आप कॉलेज में कंप्लीट करवा देना। एक मेरा डाइंग एंड प्रिंटिंग का काफ़ी लंबा चौड़ा काम फैला हुआ है, तो प्लीज़ मेरा आप वो वाला असाइनमेंट भी कंप्लीट करवा दीजिएगा। और प्लस एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि डाइंग एंड जीसी के थोड़े बहुत सैंपल हैं, मेरे 6 सैंपल पेंडिंग हैं, तो मेरा वो आप कंप्लीट करवा दीजिएगा टाइमली। इस वीक में मेरा एटलीस्ट एम्ब्रॉयडरी कॉम्पोजिशन आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाए, इलस्ट्रेशन वाला कंप्लीट हो जाए, और ड्रेपिंग स्कर्ट की एक रहती है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं क्लास में निपटा के रख दूँ वो, और मेरा घर पे ज़्यादा काम ना पड़े। घर पे क्या मतलब नेक्स्ट वीक से ज़्यादा ना हो, क्योंकि सबमिशन भी नेक्स्ट वीक है और नेक्स्ट वीक से फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो वर्कशॉप
की वजह से पूरा लाइक मेरा 15 दिन अब बहुत बिजी चले जाएंगे। तो गुरुजी साथ देना, मेरे से अपना आप करवा देना आप काम। और पता नहीं सुबह सत्संग सुन रही थी, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, बहुत चीज़ें मन में आ रही थी, और पता नहीं अभी शेयर करने के लिए है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं नोटिस करी, जब मैं इंटू 2 की स्पीड पे सुनती हूँ तो सत्संग ही सुन लेती हूँ, वो इतने ध्यान में बैठ नहीं पाती, शायद मैं इतने उससे ब्लेसिंग ले नहीं पाती वो वाली, पता नहीं क्यों, बस सुने ही जाता है वो ब्लेसिंग की तरह नहीं ली जाती बातें एकदम शायद मैं रिलाइज नहीं कर पाती, अब क्या आई डोंट नो, बट ये चीज़ होती है। तो अब से ध्यान रखूँगी कि वैसे ही सुनूँ नॉर्मल तरीके से, और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ऐसे हो जाता है। तो सॉरी गुरु जी, और मेरे साथ मेरा सारा काम आप करा देना, आपके को सौंप दिया है मैंने पूरा वीक, पूरे असाइनमेंट, अब मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं करूँगी, आप ही कराओगे मुझसे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और संगत जी सॉरी, एक बात और कि एक मेरे को लग रहा था गुरु जी से, मैं अभी लाइक एकदम मेरे को ध्यान आया सत्संग करना है और मैं कर दूँ बस, तो इस चीज़ से कि अभी मैं किस चीज़ को लेकर परेशान हो रही थी, और यही मैसेज मेरे को एकदम ध्यान आ गया गुरु जी का कि करीबी लोग हैं जो नहीं सुना है, ये है वो है करके, जो ये वाला मैसेज आया, आई डोंट नो कौन है क्या है, बट मैं थोड़ा परेशान हुई थी और थोड़ा मुझे नेगेटिव उसमें एकदम लगा, कुछ चीज़ दिमाग में आई और उससे को लेके कि मेरी इमेज तो ऐसी नहीं होगी, वो तो नहीं हो गई। तो गुरुजी मेरी ओवर थिंकिंग को भी आप मिटाना, अगर सही है कोई तो मेरे को आगे बढ़ाना, नहीं है तो मेरे को पीछे कर लेना। और हाँ, तो एक थोड़ी चीज़ हुई कि कुछ बात हो गई थी और मेरी फैकल्टी से ही बात हो रही थी, तो सब साथ बैठे थे, तो उन्होंने कुछ बात बोली थी मेरे को, तो मैंने बोली, अब मैंने बोलने के बाद जवाब दे दिया, ये यानी कि जवाब इन सेंस मैं नॉर्मल अपना जो मुझे लगा पॉइंट रख दिया। तो उसके बाद सीनियर्स बैठे थे तो उन्होंने सीधा ऐसे बोला सैवेज, सैवेज जवाब दिया, लाइक लाइक आई डोंट नो पता नहीं कैसा साउंड करे, बट उन्होंने ये चीज़ बोली मेरे को, तो मेरे को ये मन में आई कि ना गुरुजी की वहाँ मैंने बोल दिया, फैविज जनरली शायद आजकल की एग्जैक्टली मीनिंग क्या मुझे भी नहीं पता, बट किसी ने बोला और बढ़िया जवाब दे दिया कि सामने वाला कुछ बोल ना पाए, मुझे ये समझ में आता है। तो ये बात हुई, और पता नहीं मैंने बोला मेरा पॉइंट ठीक ही था, मेरे को बात भी याद नहीं मैंने क्या बोली, किस चीज़ पे क्या, बट मुझे ये चीज़ लगी कि मैंने गलती ना बोल दी हो या कुछ गलत इंटेंशन ना जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता गुरुजी, मैं वो जिन फैकल्टी से ये चीज़ हुई वो पता नहीं उनकी साइड से क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, बात करने का मिसकम्युनिकेशन होता है, या पता नहीं, या तो उनकी सोच ऐसी है, क्योंकि वो कुछ चीज़ों में मुझे फील हुई कि मेरा इंटेंशन और वो सारी चीज़ अलग थी, और उनको फिर गई, या मैं बोलने के मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मुझे नहीं पता गुरुजी, बट मैं इतना जरूर जानती हूँ, आपने कहा था कि अंदर बुला ले, मैंने अंदर बिल्कुल अपने आप मेरे दिल में रहते हो, मेरे अंदर रहते हो, तो मेरे गुरुजी कुछ गलत ही नहीं कर सकते, मुझसे 1% बाय फोल्ड मुझसे गड़बड़ हो सकती है, बट मेरे गुरुजी गलत नहीं कर सकते, एक ये चीज़ भी है। तो मैं अपने आप को ऐसे ही संभालती हूँ, ऐसे ही स्ट्रेंथ अप करती हूँ, चलो जो हुआ हुआ, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी देख लेंगे, मुझसे गलती शायद मेरे तरीके से गलती नहीं है, मैंने अपने आप से कुछ इंटेंशन, मेरे इंटेंशन गलत नहीं है, तो मैं गलत नहीं हूँ, उसके बाद भी गुरुजी मुझसे गलती हो तो मुझे बताइएगा। तो यही एक एक ये जरिया है मेरे को खुद को स्ट्रेंथ देने का। और संगत जी, इसी के साथ अब जरूर से अपनी वाणी को मैं यही विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, शेयर करने वाले को, जिसने मेरा सत्संग शेयर किया उनको, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको, जो मेरा सत्संग आगे शेयर करेंगे उनको, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना में दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्मा आंटी जी के चैनल पे फिर साझा करना चाह रही हूँ। प्लीज़ ही फॉर्मा आंटी विपिन अंकल, आपसे गुजारिश है मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर से शेयर करना। आज की डेट 4 नवंबर है, 10:46 होने से पहले का शुक्राना है। गुरुजी ने भाव दिया, एक दो सत्संग मतलब मैं आज के जो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था उसमें
2 बातें बताना मैं भूल गई थी, तो गुरुजी ने भाव दिया मन में कि अब कर लेती हूँ रिकॉर्ड, अब करके भेज देती हूँ कल के लिए। मन में पता नहीं, एक में मन में आया था, मैं कहा कल वाले में बता दूंगी, बट गुरुजी ने कहा कल के लिए तो और सत्संग बढ़िया बढ़िया ब्लेस करने हैं तेरे को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। संगत जी, मैंने आपको बताया था काफ़ी दिन पहले कि मेरा एक सब्जेक्ट है आईडीपी का, इंटीग्रेटेड डिफाइंड प्रोसेस, कॉलेज में। तो मेरे कोर्स में है ये। तो क्या होता है उसमें, अभी तक जितना मैंने किया था ना, उसमें गुरुजी ने अपने आप हाथ पकड़ के करवाया था, और बहुत बढ़िया हुआ था काम, बहुत चंगा हुआ था। लेकिन अभी मैं उस पे मूड बोर्ड पे फिर से अटक गई। अब क्या होता है संगत जी, मैं आज एकदम से मुझे तो अच्छा लग रहा था, मैंने बना के फाइनल कर लिया था अपनी साइट पे, और मैंने उसकी इमेजेस कॉपी पेस्ट करके अपने उसमें फाइल पे भी ले ली थी, प्रिंट आउट के लिए भेजना था। लेकिन फिर मेरी मैम का मैसेज आता है कि उन्हें वो अच्छा नहीं लगता, लेआउट वगैरह अच्छा नहीं लगा है, एंड आई नीड टू चेंज इट। बट संगत जी, क्या होता है, जब मैं कॉपी पेस्ट कर रही थी इमेजेस, तो मैंने काउंट करी कि सारी हो गई नहीं हो गई, तो वो कोइंसिडेंटली 7 इमेजेस मैंने इंसर्ट करी थी, फाइनल जो ली थी वो 7 इमेजेस की थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जैसे आप ये सब्जेक्ट स्टार्टिंग से अपने आप करा रहे हो, ये भी अपने आप करा ही देना आप। और एक चीज़ और, सॉरी संगत जी, एक चीज़ और, कल मैं ना एक मूवी देख रही थी ऑनलाइन ही, दो पति मूवी का नाम है। अभी नई रिलीज हुई है 25 अक्टूबर, अगेन गुरुजी का ब्लेस्ड दिन 7। ये मैंने बिल्कुल अभी रियलाइज किया, आई डोंट नो, मतलब एकदम सभी रिलाइफ वो ध्यान ही नहीं आया। 25 अक्टूबर को रिलीज हुई है, और मैं कल देख रही थी। और क्या होता है संगत जी, कि मैं उसे देखना स्टार्ट करती हूँ, उसकी अगर किसी ने, आप में से किसी ने देखा होगा, तो उसकी ना पहले मैं स्टोरी कंक्लूड कर देती हूँ, अगर किसी ने देखी होगी तो उसे तो पता ही होगी। तो उसकी स्टोरी थोड़ी डोमेस्टिक वायलेंस पे है, और स्टोरी इस रिलेटेड टू ना कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, और जो वाइफ होती है वो बहुत डरी सहमी सी धोखे, मतलब वायलेंट। हस्बैंड को बस अपनी अपनी चीज़ों में मतलब है, गुस्सा, और उसके ऊपर बहुत ऑलरेडी केस होता है, उसको पता नहीं होता लड़की को, प्यार व्यार में वो शादी कर लेती है, और वो सीधी साधी टाइप की घरेलू होती है, बट वो उस पर ट्रस्ट भी करती है, बट वो उसके लायक नहीं होता। और वो जो लड़की होती है, दो लड़की होती है बेसिकली इसमें, दोनों बहनें होती हैं, ट्विंस बहनें होती हैं। तो उनकी मदर के साथ ऐसे ही हुआ था कि हस्बैंड अच्छा नहीं, उनके फादर अच्छे नहीं थे, और बहुत मारपीट करते थे, एंड उस वक्त पे उसकी वजह से उनकी मदर की डेथ हो गई थी, यही रीज़न था। और उसकी जो बेटी है, उसकी वजह से उसकी बेटी को बहुत, एक मेंटली वीक थी, एक थोड़ी बोल्ड थी, तो थोड़ी क्या बहुत बोल्ड थी। तो ये वाला ये चीज़ होती है। तो एक ने तो कवर अप कर ली, लेकिन एक वो कवर अप कर ही नहीं पाई, और जो बोल्ड थी वो उसको उनके लाइक मदर की डेथ के बाद, उन दोनों का पेरेंट्स का जो ये चीज़ हुई मदर की डेथ के बाद, उसके उन दोनों जो सिस्टर्स हैं, उनकी उनमें बहुत वो आ जाता है कि डिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि लाइक एक को लगता है कि सब उसे ही पूछ रहे हैं जो थोड़ी मेंटली वीक है, तो वो कोप अप नहीं कर पा रही थी उस सब से। तो उस सब के चक्कर में क्या होता है, उसे एकदम एक्यूट डिप्रेशन हो जाता है, एंड एनक्साइटी अटैक, सांस आना आना, ये सब उसके साथ ये वाला इशू रहता है। तो उसकी तरफ से जो दूसरी वाली होती है, उसे लगता है कि वो हमें उसको ही सब वो दे रहे हैं अटेंशन। तो इस सब के चक्कर में बचपन से ही जब डेथ होती है, जब फिर उन दोनों में डिस्टेंस आने लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। और जो दूसरी वाली होती है, जो बोल्ड होती है, वो उसकी चीज़ें छीनने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसकी तो आदत है रोने की, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ पे होता है, और एट द एंड क्या होता है, जब ये चीज़ उसकी बहन के साथ होती है, तो उसका साथ देती है, जिसके वजह से जो उसका हस्बैंड है वो जेल जाता है बेसिकली। ये होता है मूवी में, डोमेस्टिक वायलेंस पे है। तो अब जब स्टार्टिंग हुई थी, मेरे को स्टोरी नहीं पता थी, बट आज
हमने देखी, तो देखते-देखते पता नहीं मुझे थोड़ा अंदर से ये चीज़ हुई कि मैंने कहा मैं मूवी देख लूँ, फिर पता चल गया था डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, वो ठीक है, ओके दैट्स गुड। लाइक कितने भी छोटे बच्चे लिए पता ही नहीं है, बट मुझे अंदर से उसे देख के लगा यार मैं देख तो रही हूँ, अब ये मैनिफेस्ट ना कर जाऊँ अपनी लाइफ में, ये चीज़ मैनिफेस्ट ना हो जाए। एंड क्योंकि फिर से उस सब में एंटर अप होना, विशेष रखना, वैसे समझना, उस सब में आना, एंड उसके बाद क्या होता है संगत जी, तुम ये सारी चीज़ें तुम करते हो भी, उसमें एक मैनिफेस्टो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है। तो तुम देखोगे, तो तुम सोचोगे, तो तुम बनना चाहते हो, वो सोचना, और वो डीपली सोचना, तो डीपली सोचते हो ना जब, तो वो ये हो जाता है कि मैनिफेस्ट होने लगती है चीज़ें। उसकी मतलब काइंड टेक्निक ये होती है। अभी मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, नहीं तो सत्संग बड़ा हो जाएगा, मुझे कोई टेक्निक या कुछ बताना नहीं है अभी। हालांकि इस चीज़ पे अभी एकदम मन में आया कि एक आंटी ने बोला था कि अमृत वेला में क्या करते हैं वो वाला बता देगा। कुछ चीज़ें मुझे पता है, तो आई वुड शेयर अबाउट इट। उसका भी एक सत्संग में रिकॉर्ड करूँगी। अभी एकदम ध्यान आई, मैं भूल गई थी, नहीं तो अभी मैं वो बताती हूँ। तो ये विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है। एंड एक टाइम पे देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ कि ना एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड, इतनी बहुत स्मूथ थी लाइफ, बहुत अच्छी थी। एंड देयर वॉज अ टाइम, मैं मैनिफेस्टेशन और इस सब में भी थी, लेकिन मेरे को उस टाइम पे नॉवेल्स रीड करने का एकदम चल रहा था, और मैंने एक नॉवल ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी। कोलिन होवर्ड राइटर का नाम है, इंग्लिश राइटर का नाम है। अगर मेरी एज का कोई होगा तो उसे बहुत अच्छे से पता होगी कि मैंने कौन सी बुक ऑर्डर करी थी उस टाइम पे। तो लाइक उसमें भी कुछ ऐसे ही सीन था, डोमेस्टिक वायलेंस का हो जाता है, लेकिन उस ऑथर ने जो बुक लिखी है ना, वो इतने खूबसूरत तरीके से लिखी हुई है ना वो बुक की, आप यहाँ पे रीड कर रहे हो और आंखों के सामने सीन आ जाता है, काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन प्रॉपर हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वो चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड थी इन सब पे। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल, ये मेरी गलती भी हुई, उस टाइम पे मेरे को बुक ऑर्डर नहीं करनी चाहिए थी। ये जिस वजह से ये हुआ कि वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट हो गई। एंड मेरी भी बहुत नेगेटिव में चली गई थी उस टाइम पे। खैर मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, उसको विजुअलाइज भी नहीं करना, मैं सोच के वो चीज़ याद आने लग जाती है, मैं कोई विजुअलाइज भी नहीं करना। तो कमिंग अप टू द टॉपिक, कि जब मैं वो देख रही थी तो मुझे ये चीज़ आई, आंखों के सामने दिखी, और मेरे को अंदर से थोड़ा डर लगा। मैंने कहा यार मैं देख रही हूँ कुछ, अब नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए, यूनिवर्स ये हो रहा है, मूवी देखना है सो के, बट मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। मैं बैठे बैठे ये एनर्जी भी देना स्टार्ट कर दिया था कि लाइक मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। एंड मैं जो मैनिफेस्ट करती हूँ वो मिलेगा। आई एम मैनिफेस्टिंग, नहीं, आई एम ग्रेटफुल फॉर मैनिफेस्टिंग माई रियलिटी विद नीस। ऐसे करके लाइक बैठे बैठे मैं इतना बोलने लगी, और मैंने कहा गुरुजी मैं भले ही देख लूँ सारी चीज़ें, मूवी देखना ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ, बट मेरे को भी इस लाइफ कुछ गलत नहीं करना है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, एनर्जी डाउन नहीं करनी है, और ये सारी चीज़ें मतलब मैं अच्छी, बेसिकली मैं I have started focusing myself to push up the positive energy। भले ही मैं वो देख रही थी, बट मैंने वो चीज़ पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट कर दिया कि वो बस विजुअलाइजेशन वो चीज़ रिपीट ना हो जो मैंने पास्ट में एक बड़ी गलती कर दी है। फिर संगत जी क्या होता है, देख लिया ठीक है, ओके डन, यहाँ तक ठीक है। मेरे पास इस चीज़ को लेके एक बारी मैसेज भी आया था, और एक बार मैसेज भी आया था कि गलती तेरी भी थी, बट कोई नहीं, तूने अपने गुरु को आके बता दिया है, तो मैं सब देख लेगा, सब मान जाएंगे। फिर तेरी जो भी हुई थी, एंड उसे तेरी वैल्यू पता चलेगी। उन्होंने मेरे को जब बोला था तो मुझे वो बात भी याद आई। आई नो गुरुजी मेरे साथ है, तो थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। लेकिन उस मूवी में फिर क्या होता है, जब बिल्कुल एंड का सीन चल रहा होता है ना, जब उसको जेल होती है उसके हस्बैंड को, तो क्या बात होती है, बात संगत जी
बात ये होती है उसमें जेल 10+3 की होती है, यानी कि 10+3 13, 13 गुरुजी का नंबर होता है, लकी नंबर होता है। और मैं उसे देख के इतना खुश, मैं मतलब देख के नहीं, अभी मतलब लाइक जब मुझे बैठे बैठे रिलाइव हुआ वो देख के मैं को इतना खुश। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुल मिला के इस पूरी स्टोरी को बताने का ये तात्पर्य था, गुरुजी ने मेरे को कैसे इंडिकेशन दिया, हुआ हुआ दैट ओके टू बी लाइक दैट। वो होना शायद लिखा था तेरी गलती, एक मेरे को ये भी गलती अभी जैसे मैंने बोला, और जब वो वाली चीज़ भी आई, मैं दूसरे एस्पेक्ट से भी देख रही थी, और गुरुजी ने इस एस्पेक्ट से भी मेरे को समझा कि एक गलती मेरी ये भी हुई। हालांकि कुछ ऐसा नहीं हुआ था लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, कुछ कभी कुछ नहीं हुआ, भगवान के पास सब बहुत अच्छा है। इस मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा है, बट ये बात कहूँगी कि फिर भी कुछ गलती मुझसे हो गई थी, नोइंगली नहीं, जानबूझ के नहीं किया था, बाय बाय मिस्टेक वाली चीज़ भी नहीं थी, बट गलती थी, जानबूझ के भी नहीं किया था, गलती हो गई थी, ये हुई थी बात, ये था मतलब। तो उस चीज़ के लिए गुरुजी ने हमें को फिर इंडिकेशन दिया, और वो वाली बात ध्यान आई मेरे को तो कि हुई गलती कोई नहीं, तेरे हित में आई ही जाएगा डिसीजन। और वो जो 13 नंबर का ये 13 ईयर ऑफ सेल का था, 13 वर्ड 13, तो वो भी बेटी ने वहाँ काइंड ऑफ मेरे को ब्लेस किया। पता नहीं कैसे कोइंसिडेंटली वो 13 ही निकला। लाइक उम्र कैद की भी सजा, वो इतना बड़ा खैर उसमें नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है, 15 भी हो सकता था, 18, 20, 2, 10 कुछ भी हो सकता था, बट वो 13 पे ही रुका। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पता नहीं कैसे कैसे ब्लेस कर दे गुरु जी। कभी भी कुछ भी पॉइंट आता है तो एट द एंड और आगे पीछे प्रश्न अपने दिखाई देते हैं। अच्छा संगत जी, एक बात और मैं बोलना भूल गई थी, आज मेरे को 444 की ब्लेसिंग्स बहुत मिली, बहुत, मतलब 555, 555, 7, 777, 777 ये तो मिली, बट जब आई वॉज सर्चिंग फॉर द नंबर 5, 666 की भी देखी थी उस टाइम पे, सर्चिंग फॉर द नंबर 5, तो 444 की बहुत ज़्यादा बैक टू बैक में वो बिना रुके दिखती है वो, तो पता नहीं क्यों। और आई डोंट नो संगति, हाँ फिर से एक छोटी सी अरदास कोई थी फिर, मुझे नहीं पता, देखो मुझे ये सारी चीज़ देखो बहुत एकदम डर डर भी लग जाता है, बट कि यार अब गलत होने वाला है कुछ, सावधान हो जाओ, क्योंकि 444 इफ़ नंबर ऑनलाइन कुछ शेयर ही मत करो, इस चीज़ का नंबर है। और सत्संग जैसे मैं शेयर करती हूँ वो मेरा ऑनलाइन जाता है, सबसे बड़ा फियर। ठीक है, तो मुझे नहीं पता गुरुजी, अगर मैं शेयर भी कर रही हूँ कुछ भी है, आप हो, आपके से रिलेटेड शेयर कर रही हूँ तो कुछ गलत नहीं है, आप वो संभाल लोगे, इसी हफ्ता में मैं शेयर करती हूँ। और ये है, और ट्रिपल फोन ऑनलाइन कम करो, बातें करना बंद कर दो लोगों से, कांटेक्ट फ़ोन पे बात नहीं करो, फेस टू फेस बताओ, ये सारी चीज़ का नंबर होता था। मुझे नहीं पता गुरुजी क्या है, बहुत दिख रहा है, पर मैं पहली बार ये सत्संग में बोली है ये बात, और डर लगता है ये चीज़ नहीं, बट क्या पता इसमें भी मेरा कोई कष्ट ही कटेगा। बट इतना डाउनफॉल में मत लाने देना मेरे को गुरुजी, कि सच में हिम्मत टूट जाए, मैं उठ ही ना पाऊँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑलरेडी फील करी है, एंड आई डोंट वांट टू बी दैट, क्योंकि आपने मेरे को एकदम से निकाला है, सब किया है, अब इतना डाउनफॉल नहीं, शायद मैं ना देख पाऊँ, कोई बच्ची नहीं देख पाएगी शायद, ये बोलूँगी। और हाँ, वरना उसके अलावा 333, 455, 333, 5, 444, अच्छा एक 666 का भी बीच में मिला था, 666 एक बार दिखा था मेरे को, जब 444 दिख रहा था, 666 इंडिकेट्स भगवान याद कर रहा है तुम्हें, समथिंग ऐसे करके होता है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, कि मतलब वो आई नहीं, बुलाना चाहने कि आ जाओ मेरी शरण में आ जाओ, आई डोंट नो क्या एस्पेक्ट है, ये चीज़ मैं देखी थी, सुनी थी, तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता क्यों दिखा, क्या दिखा, बट जो है गुरु जी की शरण में तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को, अपने वाणी को ही विराम देता हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी की दफा शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कल हमने सत्संग में बताया कि गुरु जी महाराज मेरा कहना, जो भी संगत लोग कुछ भी कहते हैं गुरु जी महाराज सुनते हैं, करते हैं, पर गुरु जी महाराज अपार प्यार देने के बावजूद भी, कष्ट दूर करने के बावजूद, बीमारी दूर करने के बावजूद और मौत से बचाने के बावजूद भी, काली प्रक्रिया से बचाने के बावजूद भी हम जो कहते हैं गुरु जी महाराज नहीं करते हैं। वो हमने सत्संग में कल कहा, बटरफ्लाई का आना, टच करना, या गुरु जी आप नहीं दिख जाइए, गुरु जी आप ऐसा हमको महसूस कराइए एक आप अंग संग हैं। गुरु जी महाराज बिन कहे शुरू से मेरे साथ हैं, लेकिन हम भी ये चाहते थे कि हम भी कुछ बोले तो भगवान वो करें ऐसा, तो करवाने के सेंस में नहीं, हमको भी महसूस हो कि हाँ गुरु जी का अपार कृपा ब्लेसिंग है साथ में, लेकिन वो नहीं हुआ ऐसा। वही कंप्लेन किए थे हम कल सत्संग में। पर गुरु जी महाराज आज हमको सत्संग में बताए, पहला बार गणपति जी के बारे में जो उपद्रव हुआ तो उसमें गुरु जी महाराज ने कहा थोड़ा सा परीक्षा लिए तो डर गई। फिर गुरु जी महाराज कल जो हम सत्संग में बताए तो आज फिर बोले गुरु जी महाराज कि 70% तुम्हारा कष्ट कट रहा है, 30% बाकी है, इसलिए बीच बीच में ये सब होता रहता है। तुम्हारा कष्ट कटवाते हैं, इस कारण से थोड़ा घर में झगड़ा उगड़ा होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने मेरे हृदय में, मन में बसे सवाल का जवाब तो दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा कि तेरे बच्चों पे बड़ा भारी संकट है। इसका सत्संग हमको वो पितृपक्ष से सुना रहे हैं, सुन भी रहे हैं, संकट कटा भी, सुने कष्ट कटा, फिर सुने फिर कष्ट कटा, फिर नवरात्रि में भी बहुत बार सुनाने की कोशिश की, लेकिन पूजा पाठ में बिजी होने के कारण आधा पढ़ हो गया, या कोई कुछ बोला या कुछ काम निकल पड़ा, इस कारण से थोड़ा बहुत सत्संग छूट जाता था, 10 या 5% पूरा सत्संग में। तो बाद में सुन लेंगे, फिर बाद हो गया थके रहने के कारण, मतलब मिस हो जाता था। फिर सुनते थे लेकिन बार बार बाधा पड़ जाता था, इनके प्रकार पीसफुली नहीं सुन पाए, सुने लेकिन पीसफुली नहीं सुन पाए। फिर आज गुरु जी महाराज बोले कि अपने तुम्हारे बच्चों पर फिर से संकट मंडरा रहा है, ये सत्संग सुनो। मेरी बड़ी लड़की को अचानक से खूब खांसी हो जाता है, सर्दी खांसी बुखार फीवर कंटिन्यूसली हो रहा है। ये कृपा मेरी सास का है दिया हुआ, मेरी बेटी पे अपार कृपा है मेरी सास का, हम पांचों पे। तो ब्लैक मैजिक के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन सुन सुन के थक चुके थे। फिर आज गुरु जी महाराज बोले ये सत्संग सुनो और बेटी का कष्ट कटवाओ। लगातार 4-5 सत्संग गुरु जी महाराज सुनवाए बच्चे के कष्ट दूर करने के लिए। जो उपाय बताए हैं पान के पत्ते का, हल्दी का, वो करेंगे। पर यहाँ यमुना नदी नहीं है, यमुना नदी में बहाने बोले, पर यमुना नदी नहीं है, समुद्र है, अब बहुत दूर है। दूसरा सत्संग सुरमा गुरु जी महाराज कष्ट तो कटवा ही रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का अपार और अनंत प्यार करने के लिए शुक्राना। सुरक्षा कवच बन के बटरफ्लाई के रूप में हमेशा गुरु जी महाराज मेरे अंग संग रहते हैं। हम बहुत कुछ बात समझते बुझते नहीं हैं, हम थोड़ा डायरेक्ट बात समझते ज़्यादा है, इनडायरेक्टली बात नहीं समझते हैं। ऐसा ब्लेसिंग, 7 का ब्लेसिंग, 7 का ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज हमको देते रहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे बच्चों को कष्ट से बचाने के लिए शुक्राना। 7 नंबर से ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे मन का आंसर देने के लिए शुक्राना। गुरु जी महाराज मुझसे जो भी अपराध हुआ उसके लिए हमको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम भी 20 साल से ब्लैक मैजिक का पार्स शिकार बने पड़े हुए हैं। आज उसको मौत से बचाओ, कल उसको संकट से बचाओ, जो भी हो कर्मा हो, बैड कर्मा जैसा भी कर्मा हो,
मतलब निरंतर जूझते जूझते थक गए हैं शायद और टूट भी गए हैं। गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि शत्रु मेरे दरवाजे पर नहीं आए। शत्रु मेरे पति की माँ ही है। कैसे क्या होगा नहीं पता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाई बन करके गुरुजी महाराज हमेशा हम पर कृपा करते हैं। 7 नंबर का ब्लेसिंग देते हैं, बटरफ्लाई का ब्लेसिंग देते हैं। बटरफ्लाई आसपास जब भी घूमता है तो हम बोलते हैं गुरुजी अगर आप हैं तो हमको भी ब्लेस करके जाइए। एक आध दो बार ऐसा हमने बोला था। ये बोलना था कि बटरफ्लाई भाग जाता है पता नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन गुरुजी महाराज बोले ये सत्संग सुनो। मैं कल आया था, वो सत्संग सुने तो पता लगा कि गुरुजी महाराज एक परछाई बन के आए थे, जो हमने अपने आंखों से देखा। परछाई एक क्षण के लिए। दीपावली पूजा गुरुजी महाराज ने अच्छा से करवाया। हर बार दीपावली पूजा मेरा खराब जाता है। खराब इसलिए जाता है कि जो भी हो बाधा हो जाता है, परेशानी हो जाता है। जहाँ ब्लैक मैजिक के संसार में ही संसार है तो वहाँ क्या अच्छा हो सकता है। जमाने बाद जीवन में पहला बार थोड़ा 5 मिनट पूजा कर पाए। उस दिन तो दीपावली के दिन तो सुबह से लेकर शाम तक पूजा ही नहीं कर पाए। मतलब साज सजावट में ही समय निकल गया, इसलिए पूजा नहीं कर पाए। शाम का पूजा 5 मिनट कर लिए। या अपार कृपा हुआ गुरुजी महाराज के कारण, नहीं तो बहुत बाधा हुआ है। सदा बाधा हुआ है। हर दीपावली में तांडव हुआ है। तो गुरुजी महाराज का अपार प्रेम, अनंत कृपा देने के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज कल मेरे चपाती में ओम का दर्शन दिए, 7 नंबर का ब्लेसिंग दिए। गुरुजी महाराज का अपार और अनंत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी महाराज सदा सहाय। कभी कभी आत्मा से फील होता है। बात यह है कि हम मनुष्य हैं और जीवन भर थपेड़ा खाएं। भगवान हमेशा मदद किए हैं, लेकिन आदमी अपना बैड कर्मा तो नहीं देख पाता ना। निरंतर जो जूझता ही रहता है वो टूट ही जाता है और थक ही जाता है, बिखर ही जाता है। भगवान से मेरा रिश्ता रहा है, लेकिन हम उसको कभी भी गलत तरीके से नहीं लिए हैं। आजकल थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं। क्या कि किसी सत्संग में सुने थे कि जो भी हो बात हो हमसे करो, झगड़ा हो हमसे करो, जो भी मन का बात हो हमसे करो। तो हम भगवान कृपा करें, दया करें कि हम वो करें। हम जैसे भी हो धर्म से जुड़ना चाहते हैं, पर वो नहीं हो पा रहा। उसमें बहुत बाधा पड़ रहा है। कब जुड़ेंगे पता नहीं। गुरु जी को कब खुश कर पाएंगे पता नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। गुरु जी का मुस्कुराना शुक्राना। जय गुरु जी, आपका दिल से, मन से, हृदय से अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी के आशीर्वाद से विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे शुक्राना सत्संग संध्या बेले का करने जा रही हूँ। थैंक यू। अभी का टाइम हो रहा है 7:25 और शाम का, और आज का टाइम है 4 अक्टूबर 2024। संगत जी, गुरु जी जो मैसेज कर रहे थे, मैसेज में फ्लैश हो रहा था कि कुड़ी किचन में ध्यान से खाना बनाया कर, ध्यान से काम किया कर। बहुत दिनों से आ रहा था। कल संगत जी मेरे घर में ऊपर किराएदार रहते हैं, उनके यहाँ गैस की खाना बना रहे थे। उनके यहाँ छोटा मोटा प्रोग्राम था, बच्चा हुआ था, और उनके यहाँ गैस की सिलेंडर से, चूल्हे से पाइप ही निकल गई और तेज़ गैस फेंकने लगा। और आंटी जो खाना बना रही थी उनको जल गई, उनके हाथ पैर दोनों जल गए। गुरु का बहुत शुक्राना। सभी का ख्याल
रखे गुरुपा, लेकिन वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, न तो बहुत ज़्यादा हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। लेकिन गुरु महाराज मेरे घर में बैठे हैं कि थोड़ा में ही संकट कष्ट को काट दिए। गुरुपा को लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मेरे भी हाथों में ज़रा सा बिस्तर उस्तर ठीक कर रही थी, पता नहीं कहाँ से वो कुछ गड़ गया और ब्लड जरा सा आया और दर्द कर रहा है। जो गुरुपा ने कहा बड़ा कष्ट था, जो छोटे में टाल दिया गुरु महाराज। मेरे जरा सा लगा है तो इतना कष्ट हो रहा है, आपने इतना कष्ट लिया है 10% में लगा है तो इतने दर्द हो रहा है गुरुपा। आपने इतना कष्ट, हम संगत सभी का लेते हैं, सब कष्ट काटे हैं गुरुपा। कितने कष्ट में होंगे आप गुरु महाराज। आपका लख लख शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, कोई हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं। आपका शुक्राना बहुत छोटा शब्द है गुरुपा। मैं आपका किसी जीवन में कभी नहीं आपका ऋण चुका सकती गुरुपा। ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुपा, अपनी बेटी पे, अपने बच्चों पे, परिवार, सारी संगत पे, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, सभी पे गुरुपा, ससुराल मायके सभी पे गुरुपा। हर पल, हर बेले, हर श्वास, हर सेकंड का शुक्राना 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। अब मैं शुक्राना सत्संग विराम करने जा रही हूँ, अगला सत्संग की तैयारी करने जा रही हूँ गुरुपा। और आपके मंत्र से मंत्र करना मैं शुरू में भूल गई गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई आके बैठ जाता है तो फिर दिमाग एक जगह नहीं रह पाता है गुरुपा। अभी मेरी नंद आ गई हैं तो उधर चाय पानी करा के जल्दी से मैं आई हूँ कि शुक्राना कर लूँ और गुरुपा का पास थोड़ा बैठूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। जो भी कुछ आपकी बेटी से गलती हुआ हो उसके लिए दिल से क्षमा सॉरी गुरुपा। संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, सभी से दिल से क्षमा। जो भी मुझसे गलत बोला गया हो उसके लिए गुरुपा लख लख शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपना मंत्र जाप कर रही हूँ। जो मंत्र जाप मेरे परमपिता परमात्मा ने मुझे सिखाया है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी। आई लव यू सो मच। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे बाबा जी, लव यू। आई लव यू सो मच मेरे बाबा जी, आपका अनंतम शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना मेरे बाबा जी, आपके प्यार के लिए शुक्राना, आपकी दया के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मुझ पर अपनी कृपाओं को बरसाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। हर हाल में आपका शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपका शुक्राना ही सब कुछ है। अपने परम पिता परमात्मा का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर मंत्र जाप का शुक्राना, आपके ध्यान का शुक्राना, आपकी शरण का शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना, आपके संग का शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। आपकी चरण शरण का शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपकी हर मदद का शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। हर बात का शुक्राना। इस अमृत वेले का शुक्राना। आप मुझसे जो भी बुलवा रहे हो, हर उस बात का शुक्राना मेरे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग यूट्यूब चैनल पर, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
शेयर हो तब भी शुक्राना, शेयर ना हो तब भी शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपके प्यार का शुक्राना, आपके दुलार का शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा जी, मैं हर पल, हर क्षण, दिल ही दिल में, मन ही मन में सदा ही आपका शुक्राना करती रहूं मेरे बाबा जी। यही दाद बख्शना मुझे मेरे बाबा जी, मैं निरंतर आपकी शुक्राना करती रहूं। मेरा मन आपके शुक्राने से भर जाए मेरे बाबा जी, आपके प्यार से भर जाए, आपके वरदानों से भर जाए मेरे प्यारे बाबा जी। आपकी मिठास मुझ में समा जाए, आपका प्यार मुझ में समा जाए मेरे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल, हर श्वास का शुक्राना, आपका निरंतर शुक्राना मेरे बाबा जी। कर्म करते करते आपका हर श्वास का शुक्राना मेरे बाबा जी। सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हर पल का शुक्राना, हर एक्टिविटी का शुक्राना मेरे बाबा जी। निरंतर आपका शुक्राना, श्वासोश्वास आपका शुक्राना मेरे बाबा जी। बस यही सिखा दो मेरे बाबा जी, अपना शुक्राना करना सिखा दो मेरे बाबा जी। अपने चरणों में मेरा सिर झुकाना सिखा दो मेरे बाबा जी। अपना सत्संग कराना सिखा दो मेरे बाबा जी। अपनी शरण में मुझे नीवा होकर चलना सिखा दो मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं मन ही मन आपका निरंतर शुक्राना करती रहूं। ऐसी समझ बख्श दो मेरे बाबा जी, ऐसी समझ बख्श दो, अंत समय तक भी मैं आपका शुक्राना करती रहूं मेरे प्यारे बाबा जी। शुक्राना करते करते मेरी जिंदगी बीते मेरे बाबा जी। हर पल, हर श्वास मैं आपका शुक्राना करना ना भूलूं। सदा ही आपके शुक्राने में, आपके शुक्राने में मैं मगन रहूं मेरे प्यारे बाबा जी। मुझ पर रहम करना, मुझ पर अपनी दया दृष्टि रखना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपके शुक्राने में जो सुख है, जो शांति है, वो और कहीं नहीं मेरे बाबा जी। आपके श्री चरणों में सब कुछ है मेरे बाबा जी। आपके श्री चरणों में सब कुछ है।
मुझे अपने चरणों में ले लेना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मुझसे सच्चा शुक्राना कराना मेरे बाबा जी। मेरे मन की मैल को धो देना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरे प्यारे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। और मुझे कोई सत्संग की बातें याद नहीं रहती, याद रहती भी हैं तो मेरे प्यारे बाबा जी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपकी शरण में अपने मन की सुख और शांति के लिए आती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, बस आपकी शुक्राने से, आपके सच्चे शुक्राने से मुझे मन की सच्ची सुख, सच्ची शांति मिलती है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपकी दया दृष्टि के लिए, आपके प्यार के लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। शुक्राना। आई लव यू मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा, आई लव यू सो मच मेरे बाबा जी। आई लव यू। सदा के लिए मेरा प्यार आपके लिए है मेरे बाबा जी। मेरा प्यार आपके श्री चरणों में समर्पित है मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा, मैं सदा ही आपकी हूँ, आपकी थी और आपकी रहूंगी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे आपने अपना बनाया, अपने आप से जोड़कर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, मुझसे हर पल शुक्राना कराना मेरे बाबा जी। आपके शुक्राने से मेरे मन की हर दुविधा, हर परेशानी, हर दुख समाप्त हो जाता है मेरे बाबा जी। आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है मेरे बाबा जी। मेरे लिए सब कुछ है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। आई लव यू मेरे बाबा जी। आई लव यू। हर पल मेरा मन अपने प्यारे बाबा जी को याद करता रहे, प्यार से उनके श्री चरणों का सिमरन करता रहे। मेरे प्यारे बाबा जी, बस मुझ पर यही एहसान करना, मेरा मन सदा आपकी छत्र छाया में, आपकी सुख की वर्षा में रहे, आपके प्यार की वर्षा में रहे। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपके सिवाय सुख और शांति के लिए, प्यार के लिए मुझे और किसी और की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े मेरे बाबा जी। मेरा मन सदा ही आपकी तरफ दौड़े, आपके ही चरणों में बैठा रहे। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम शुक्राना
आपके चरणों में ही मेरा मंदिर है मेरे बाबा जी। आपके श्री चरणों में ही मेरी सारी दुनिया है। मेरी सारी जिंदगी आपके श्री चरणों में बीते मेरे बाबा जी। यही मेरी अरदास है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, अपनी चरण शरण में रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे बाबा जी। जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ मेरे बाबा जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप दोनों को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच।